अलग अलग राज्यों में मानसून जमकर बरस रहा है। यूपी में झांसी से लेकर वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट तक बाढ़ जैसे हालात हैं। सैलाब रिहायशी इलाकों में दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। देखिए, यूपी के कई जिले बारिश की मार झेल रहे हैं। बुंदेलखंड ने ऐसा सैलाब कई सालों तक नहीं देखा। झांसी में बाढ़ ने हालात खराब कर दिए हैं। हर तरफ बस पानी ही पानी है। घर, खेत, खलियान सब डूबे हुए हैं। बुंदेलखंड के सभी बांध, नदियां, तालाब, नहरें, नाले सब उफान पर हैं। इस समय हम आए हैं मौरानीपुर तहसील के रौनी ग्राम पंचायत के पचवई गांव में। पचवई गांव को इस समय हम इसलिए कह सकते हैं कि पिछले 1 महीने से पचवई गांव प्राचीन हो गया है, क्योंकि इसका संपर्क मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। ये पचवई गांव के लिए एकमात्र रास्ता है मुख्यालय से जाने के लिए, मुख्यालय से वापस गांव आने के लिए। अब आप पहले यहाँ पर पानी देखिए, हम पैदल चल रहे हैं, जितना हम जा सकते हैं गांव वालों को इस पानी में उतना अंदर ये दिखाना चाहेंगे कि ये गांव वालों के लिए रोज़ की परेशानी है, रोज़मर्रा की समस्या है। अब आप समझ सकते हैं। देखिए, हम कम से कम अब हमारा जो पानी है वो लगभग घुटने तक, लगभग पानी हमारे घुटने गर्दन के आसपास आ गया। इससे ज़्यादा हम जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। अब आप देखिए, ये देखिए, ये एकमात्र संपर्क मार्ग है जो पिछले गाँव वालों का कहना है कि पिछले 19 जून से डूबा हुआ है। यानी कि गांव का संपर्क मुख्यालय से तकरीबन 1 महीने के आसपास समय हो गया है, वो पूरी तरह से कट चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि कोई मदद उन तक नहीं पहुंच पाई है। महिला, बीमार बच्चों को कंधे पर उठाकर घर से निकलना पड़ता है। 1 महीने से गांव के बच्चे स्कूल भी नहीं गए हैं। प्रयागराज में गंगा यमुना नदियां विकराल रूप लेती जा रही हैं। गंगा नदी का फाफामऊ में जलस्तर 45 सेंटीमीटर बढ़ा है, जबकि यमुना नदी का नैनी में जलस्तर 56 सेंटीमीटर बढ़ा है। बाढ़ से प्रभावित परिवारों के लिए 26 बाढ़ राहत शिविर बनाए गए हैं। अब बहुत परेशानी, निसंदेह परेशानी तो बहुत होती है, क्योंकि हम लोग आवागमन का ये मुख्य मार्ग है और यहाँ पर पानी भरने की वजह से सिर्फ एक ही मार्ग बचता है, गाड़ी अपनी खड़ी करके और नाव से आवागमन करें। या तो गीले हो जाए तो पानी यहाँ भी भरा, यहाँ तक भी हो जाता है, यहाँ तक भी हो जाता है, तो ये खतरा रहता है। जो हमारा डेंजर मार्क है वो 84.73 पे है और इस समय नदियों का जो जलस्तर है वो दोनों नदियों का बढ़ के लगभग 83 के आसपास पहुंच चुका है। इसके संबंध में प्रशासन की तरफ से, राजस्व विभाग एवं आपदा विभाग की तरफ से सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। हमारे शहर में 26 बाढ़ शौचालय हैं जो इस समय बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हैं। झांसी में बांधों से बेतवा नदी में लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। प्रशासन ने बांधों के पास ना जाने की नसीहत दी है, लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं मान रहे। एक शख्स बांध के पास जान जोखिम में डालकर सेल्फी लेता हुआ दिखाई दिया। चित्रकूट में बारिश ने 1 हफ्ते के अंदर 2 बार कहर बरपाया। अब तक 18 लोगों की जान जा चुकी है। चित्रकूट के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। सैलाब लोगों को डरा रहा है। जनहानि की सूचना है, कुल 18 की जो सूचना है, और पिछले जो 24 घंटे में बारिश हुई थी अभी हाल में, उसमें कुल 10 लोगों की मरने की सूचना है जनहानि की, और इनमें से हमने 11 का भुगतान कर दिया है। गाजीपुर में गंगा में आई बाढ़ से कई तटवर्ती इलाके प्रभावित हैं। गंगा 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। कई गाँव की सड़कों पर बाढ़ का पानी आ गया है। गाजीपुर में जीवनदायिनी गंगा इस समय रौद्र रूप में दिखाई पड़ रही हैं। जीवनदायिनी गंगा की विभीषिका गाजीपुर के तमाम गांवों में दिखाई पड़ रही है और गाजीपुर में 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा का पानी लगातार बढ़ रहा है और खतरे के निशान से कुछ ही दूरी पर अब गंगा का पानी बह रहा है। चंदौली में बारिश की वजह से 3 डैम से नदी में पानी छोड़ा गया। चकिया ब्लॉक के दर्जनों गांव में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। 24 घंटे में गंगा का लेवल 1 मीटर से ज्यादा बढ़ गया है। आज की स्थिति ये है कि करीब 25,000 क्यूसेक पानी लतीचा से छोड़ा जा रहा है। स्थिति पूरी अभी कंट्रोल में है। हम लोग इसीलिए एहतियातन पहले ही आकर के सब जगह पे मौका मुआयना कर रहे हैं, क्योंकि यदि 40,000 क्यूसेक से ऊपर पानी जाता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। बलिया में गंगा नदी का लेवल लगातार बढ़ रहा है। रिहायशी इलाकों में पानी दाखिल हो रहा है।
जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हरिद्वार में कांवड़ मेले में लाखों कांवड़िए पहुंच रहे हैं। एसडीआरएफ किसी भी तरह की अनहोनी को टालने के लिए मुस्तैद है। करीब 15 कांवड़ियों को एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी यूके। उत्तर भारत के अलावा मध्य और पश्चिमी भारत में बादल जमकर बरस रहे हैं। राजस्थान के कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। बड़े बड़े शहर सैलाब से घिरे हुए हैं, जिससे हालात बेहद नाजुक हो चुके हैं। देखिए, आधे हिंदुस्तान में मानसून कहर बरपा रहा है। राजस्थान में हर तरफ सैलाब नजर आ रहा है। जोधपुर में लगातार हो रही बारिश मुसीबत का सबब बन गई है। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। बाजारों में पानी की पैठ है। सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। राजस्थान के बारा में पार्वती नदी में 2 ट्रैक्टर और एक ट्रॉली तिनके की तरह बह गए। बीती रात नदी किनारे पत्थर लेने गया ट्रैक्टर ट्रॉली फंस गया, जिसके बाद चालक रात को ट्रैक्टर ट्रॉली को वहीं खड़ा करके आ गया। जब एक जेसीबी की मदद से ट्रैक्टर ट्रॉली को नदी से निकालने की कोशिश की जा रही थी, तभी नदी में पानी का तेज बहाव आ गया। इस दौरान ट्रैक्टर को खींच रही जेसीबी की रस्सी टूट गई और सारा दबाव उसे निकाल रहे ट्रैक्टर पर पड़ गया। पानी के दबाव के चलते नदी के अंदर मौजूद ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाहर खड़े ट्रैक्टर को भी नदी में खींच लिया। वहीं चालक ने वक्त रहते ट्रैक्टर से कूदकर अपनी जान बचा ली। राजस्थान के अजमेर के नाका मदार इलाके में बारिश के बाद नाले के पानी में एक कॉलोनी जलमग्न हो गई। एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम ने घरों में पानी में फंसे लोगों को निकालकर कैंप में भेजा। शहर की कई कॉलोनियां घरों में पानी भरने की वजह से खाली करानी पड़ी और नाका मदार का ये आम का तालाब का इलाका, और आप देखिए कि किस तरीके से घर पानी में डूबे हैं। अब इसके अंदर यहाँ पर 2 से 3 फीट कहीं 4 फीट तक पानी है। किचन पूरी पानी में डूबी है। यहाँ पर आप पूरी किचन को देखिए कि किस तरीके से पानी कितना ऊपर तक गया। यहाँ पर अब थोड़ा सा पानी नीचे उतरा, इसके बावजूद भी पानी काफ़ी ज़्यादा है। घर के अंदर घर का शायद कोई हिस्सा बचा होगा, जहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से पूरा का पूरा सामान इस वक्त पानी के अंदर है। और अब घर की सारा सामान ऊपर किया गया यहाँ पर। और आगे बढ़ेंगे, देखिए कि अब किस तरीके से पूरा घर इस वक्त पानी में नज़र आ रहा है। और ये मुश्किल आप लोगों के सामने देखिए कि ये एक घर नहीं, सभी घरों की तकरीबन यही स्थिति है। यहाँ आप देखिए कि किस तरीके से ये पानी एक तरह से नाले की तरह अंदर आया और अंदर पानी। ये आप इधर आए वैसा, ये आप ही का घर है? हाँ भैया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश है भैया। राकेश जी, ये पानी तो कब आया था? ये रात को आया था। ये अपने जैन मंदिर के यहाँ से नाला है, उसका पानी भरा है ये। राजस्थान के सवाई माधोपुर में एक पुलिया पानी में पूरी तरह से जलमग्न हो गई। पुलिया पर 3 से 4 फीट जमकर पानी बह रहा है। जगमोदा क्षेत्र के 1 दर्जन से ज्यादा गांवों का संपर्क पूरी तरह से कट गया है। अजमेर में बाढ़ जैसे हालात की सबसे बड़ी वजह अनाज सागर झील है, जिसका लगातार बढ़ता जलस्तर परेशानी बढ़ा रहा है। झील ओवरफ्लो हो गई है और उसका पानी अब शहर की कॉलोनियों और सड़कों की तरफ बह रहा है। कहना मुश्किल है कि ये सड़क है या झील। ये जो पीछे की तस्वीर आपको नजर आ रही है, ये आना सागर झील है। आना सागर झील अजमेर की पहचान है। झील के चारों तरफ शहर बसा हुआ है। कभी खूबसूरती की खास पहचान थी, लेकिन आज यही आना सागर अजमेर के लिए आफत बन चुका है। झील का पानी इस वक्त सड़क पर है और सड़क एक तरह से झील में तब्दील हो चुकी है। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, आप देखिए कि सिर्फ रेलिंग का फासला है। उधर आना सागर झील और ये सड़क है। वैसे ये हाईवे है, ये बीकानेर को जोड़ता है अजमेर से, और अजमेर शहर के बीच में से गुजरता है। लेकिन अब देखिए कि शहर के बीच में से गुजर रहे इस हाईवे की स्थिति क्या है। पूरी तरीके से दरिया बन चुका है और अब ट्रैफिक यहाँ बंद कर दिया गया है। इस पानी में से आप देखिए कि वाहन निकालना नामुमकिन सी स्थिति है, इसलिए अब डाइवर्जन कर दिया गया है। दौसा में भारी जलभराव परेशानी का सबब बना हुआ है। एक स्कूल के सामने पानी भर जाने से बच्चों को स्कूल पहुंचने में काफी परेशानी हुई। बड़ी मुश्किल से एक गाड़ी का इंतजाम किया गया, तब जाकर बच्चे स्कूल पहुंचे। भारी बारिश की वजह से माउंट आबू की ऐतिहासिक नक्की झील ओवरफ्लो हो गई। इस दौरान बने नजारे को देखने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। बूंदी जिले के स्टेट हाईवे पर भारी बारिश और तेज बहाव की वजह से बड़ा हादसा हो गया।
सड़क पानी के तेज बहाव को झेल नहीं पाई और सड़क बहकर नाले में समा गई। इससे रास्ता पूरी तरह बाधित हो गया और आवागमन ठप हो गया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिसकी वजह से नदी पार कर रहे एक बुजुर्ग फंस गए। बड़ी मशक्कत के बाद वो सुरक्षित बाहर निकल पाए। बिहार का हाल भी कुछ अलग नहीं है। भारी बारिश की वजह से गंगा नदी उफान पर है। आलम ये है कि पटना के गांधी घाट और कृष्णा घाट पानी में डूब गए। इतना ही नहीं, निचले इलाकों में पानी घुस गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।